हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सदगुरु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज आप सबके बीच में है कि कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट क्या है टॉपिक है। इसमें क्या है कि पहला टॉपिक है कि संरेख बिंदु। क्या संरेख बिंदु हमारी क्या होती है, संरेख बिंदु के बारे में हम जानेंगे। संरेख बिंदु के बारे में क्या बोला है, इसमें परिभाषा हमने लिखा है कि पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कुछ तो उदाहरण से। संरेख बिंदु, मान लो कोई एक क्या है, हमारे पास रेखा है। अगर कोई रेखा है, उस रेखा में क्या हो, उस रेखा में एक ही रेखा में तीन या तीन से अधिक बिंदु क्या हो, एक ही रेखा में हो, क्या हो, एक ही रेखा में हो, तो वो क्या कहलाती हैं, वो हमारी संरेख बिंदु कहलाती हैं। तो हमारी ये क्या है, ये संरेख बिंदु है कि नहीं है, क्योंकि ये क्या है, जो हमारी चारों बिंदु है किस रेखा में है, किसी एक रेखा में है। तो परिभाषा इसकी देख लेते हैं हम। संरेख बिंदु, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। संरेख बिंदु कौन कहलाते हैं, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। अभी हमने इसमें जो उदाहरण बताया तो वही है, जो रेखा हमने बनाई थी उसी रेखा को यहाँ क्या बता दिया है, परिभाषा से बता दिया है। दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक क्या है, असंरेख बिंदु। अभी क्या आ गया, असंरेख बिंदु। अब असंरेख या उसी का उल्टा है। यहाँ क्या था, यहाँ क्या था कि एक ही रेखा में तीन या तीन से अधिक बिंदु है। असंरेख बिंदु कब हो, जब एक ही रेखा में तीन या उससे ज्यादा बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित ना हो। क्या, तीन या उससे ज्यादा बिंदु क्या है, जैसे यहाँ चार बिंदु है ना, अगर कोई एक रेखा है उसमें क्या है, दो ही है, तो ये क्या है, ये संरेख बिंदु नहीं, अब असंरेख बिंदु है। क्या ये असंरेख बिंदु है, संरेख बिंदु नहीं है। क्या बोला, तीन या उससे ज्यादा बिंदु एक ही रेखा, एक ही सीधी रेखा पर स्थित नहीं है तो उन्हें असंरेख बिंदु है। देखिए हमारी ये क्या है, ये हमारी क्या है, असंरेख बिंदुएं हैं। अगर क्या इसी रेखा में अगर तीन चार हो जाता तो क्या होता, संरेख बिंदु हो जाती है। अगर किसी रेखा, किसी एक रेखा में अगर दो बिंदु है तो क्या कहलाएंगी, असंरेख बिंदु कहलाएंगी। तो अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है न्यून कोण। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्या, जो कोण का मान क्या हो, 0 डिग्री से ऊपर हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उधर 90 डिग्री से कम, यानी 90 डिग्री से कम ले लो कितना, 89 डिग्री ले लो आप, 89 ले लो, 50 ले लो, इधर 70 ले लो, सब क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मान कितना हो सकता है, 0 से लेकर 90 के बीच में कहीं भी अगर कोण किसी भी अंश का बनता है तो क्या कहलाएगा, वो न्यून कोण कहलाएगा। तो अगला टॉपिक हमारा है समकोण। अगला क्या है, समकोण। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री होता है उस कोण को समकोण कहते हैं। वह कोण जिसका मान कितना हो, जिसका मान 90 डिग्री हो। अभी क्या था, 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी 90 डिग्री नहीं, उसके पहले, जो उसके पहले आएगा वो ना बीच में होगा। लेकिन यहाँ समकोण क्या होगा, जो 90 डिग्री फिक्स हो, क्या हो, 90 डिग्री फिक्स हो, क्या कहलाएगा, हमारा समकोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। अगला टॉपिक है हमारा है अधिक कोण। अगला टॉपिक क्या है, अधिक कोण। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम होता है उस कोण को अधिक कोण कहते हैं। वह कोण जिसका माप क्या हो, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, वह 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो उस कोण को क्या कहते हैं हम, उस कोण को हम क्या कहेंगे, उस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। यानी क्या हो, 90 डिग्री, जैसे क्या था, 90 डिग्री तक की जो कोण रहेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा समकोण का। लेकिन 90 डिग्री से अगर थोड़ी सी भी अधिक गया, इंसान ने पहुंचा, तो क्या कहलाएगा, वो अधिक कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा, वो अधिक कोण कहलाएगा। और उधर 180 डिग्री से क्या हो, अगर 180 डिग्री से 179 अगर थोड़ी सी भी हुआ तो क्या कहलाएगा, वो अधिक कोण कहलाएगा। अगला टॉपिक है हमारा, सॉरी मेरा इतना ही टॉपिक इस वीडियो में बन पाए, अगले टॉपिक, अगले वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक आप तक पहुंचाएंगे। मुझे आशा है कि आपको संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु और न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण सभी की परिभाषा अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो अगर अच्छी तरीके से समझ में आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि अगर कोई भी नया वीडियो आप तक अपने चैनल पर डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप सभी को फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।